केवल आयु से युवक नहीं होता। जब तक उसमें समाज के कमजोर वर्ग के लिए संवेदना नहीं है, दया और करुणा का भाग नहीं है, अगर कायर है, निर्बल है, कमजोर है, आत्मविश्वास है, हीन है, डिप्रेशन में है, खुद करने के बजाय दूसरों पर ब्लेम करना चाहता है, इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, वो यूथ कहलाने का अधिकारी नहीं है। देश के निर्माण के लिए ऐसे युवकों की आवश्यकता होती है। देश आगे बढ़ रहा है और युवकों की दमबई बढ़ रहा है। 1947 में भारत में साक्षरता दर 20-22% थी, आज 90% है। उस समय गरीबी की रेखा के नीचे 72-73% लोग थे, आज केवल 12% है। उस समय औसत आयु 31 वर्ष थी, आज 70 वर्ष है। इन लोगों ने पुराने लोग देखे होंगे 60-70 के दशक में अन्न का कैसा संकट था। एक परिवार को एक महीने में 4 किलो गेहूं मिलते थे, वो भी मैक्सिकन गेहूं जो PL 480 में आया था, अमेरिका ने हमको दान में दिया था, जिसको पशु खाते थे। वो गेहूं यहाँ आता था और एक महीने में 4 किलो गेहूं मिलता था। लाइन लगती थी बड़ी लंबी, यहाँ से वितरण होता था। आज अन्न के भंडार भरे हुए हैं। जिस चीनी सेना ने 1962 में हमारा 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, आज की तारीख में उसकी हिम्मत नहीं है। डोकलाम में और गलवान में हमने उसकी औकात दिखा दी थी। हथियार लेके आए थे वो लोग, कांटेदार, वो लपेट लपेट के डंडों पे। उनके कर्नल सहित हमारे लोगों ने अचानक हुए आक्रमण में 44 लोग मारे। डोकलाम पे आंख में आंख लगा खड़े रहे। तो रक्षा के मामले में तेजस बन रहा है, पिनाक बन रहा है, अग्नि बन रही है, बाण बन रहा है। हमारी सेना के बनाई हुई ब्रह्मोस का पराक्रम तो हम भी ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। हमारी सेना ने बालाकोट किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसे ड्रोन्स के मारे, ईरान के ड्रोन्स के मारे अमेरिका और इजराइल परेशान है। हमने पाकिस्तान के 400 ड्रोन्स नष्ट किए, एक ने भी नुकसान नहीं किया हमारा। साइंस के क्षेत्र में भारत के युवक सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं, 1,80,000 डॉक्टर निकलते हैं, 1,83,00,000 को स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाता है। CA के मामले में आगे हैं। अमेरिका के 18 राज्यों के आयकर के और आंतरिक राजस्व सेवा के हिसाब किताब हमारे यहाँ के निगमों को दिए गए हैं। आप नासा देखो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल देखो, सब में भारतीय यूथ बैठा हुआ है। तो विद्वता में कमी नहीं है, टैलेंट में कमी नहीं है। पहले हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में जो ट्रेडिशनल थे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आज AI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी। मंगल पर सबसे सस्ता हमने भेजा, चंद्रयान हमने किया। दक्षिण में उतारने वाला पहला हिंदुस्तान का विक्रम लैंडर था, और प्रज्ञान और विक्रम। तो अंतरिक्ष में हमारी तूती बोल रही है, रक्षा में हमारी तूती बोल रही है, उद्योग में हमारी तूती बोल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में 2019-20 में रिसर्चर 2,30,000 थे, जबकि 2014-15 में एक संख्या केवल 1,17,000 थी। कोविड में सारा दुनिया त्राही कर रही थी। सबसे पहले हमने वैक्सीन बनाई और 80 देशों को फ्री दी, पैसा नहीं लिया हमने।
भारत की विकास दर अमेरिका की है 29 ट्रिलियन की, चाइना की 18 ट्रिलियन की, हम तीसरी पे 4 ट्रिलियन से आगे बढ़ने जा रहे हैं। और ऐसा लोगों का मत है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2047 तक हम चाइना की जीडीपी को, ग्रोथ रेट को पीछे छोड़ देंगे। उद्योग 2016 में नव उद्यमियों की संख्या 400 थी, 2025 में 1,59,000 थी। एक जो नया आयोग है उसकी में आप, भारत में स्मार्टफोन उपभोक्ताओं की संख्या 100 करोड़ के लगभग है, 145 में से। यूट्यूब के 50 करोड़ उपभोक्ता हैं, व्हाट्सएप के 84 करोड़ उपभोक्ता हैं, एक्स पे 2 करोड़ 40 लाख हैं, इंस्टा के 48 करोड़ हैं, फेसबुक के 40 करोड़ हैं। मतलब टेक्नोलॉजी से यूथ हमारा कितना जुड़ा हुआ है। एक दूसरा पक्ष भी है, मैंने कहा कि टैलेंट है, उद्यम करने की क्षमता है, कमाने की क्षमता है, अपनी प्रतिभा स्थापित करने की जोश और उत्कंठा है, पर ये पर क्यों है, इसलिए ये हम विश्ववाद में बैठे। वैचारिक संभ्रम के कारण और पश्चात की शिक्षा के कारण और बढ़ते भोगवाद के कारण आज का युवक केवल खुद के लिए जीना चाहता है। असंयमित उपभोग, किसी भी प्रकार से पैसा कमाना, खुद के लिए जीना, समाज के लिए नहीं, और वो छोटी पर्दी होती जा रही है। रिश्तेदार बाहर हो रहे हैं, मित्र बाहर हो रहे हैं, माँ बाप बाहर हो रहे हैं, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, भाई बहन भी बाहर हो रहे हैं, पति पत्नी भी बाहर हो रहे हैं। मैं 94 में इंदौर में जब जज था, उसमें पूरे मध्य प्रदेश में आज का छत्तीसगढ़ मिला के एक फैमिली कोर्ट था और जज 2 बजे के बाद खाली बैठा रहता था। आज आप चले जाइए भोपाल कोर्ट में 5 कोर्ट चल रहे हैं और क्रिमिनल कोर्ट से ज़्यादा भीड़ मिल रही है, परिवार टूट रहे हैं। उसकी वजह है आज हम अधिकार पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, कर्तव्य पे जोर नहीं दे रहे। हमारी संस्कृति अधिकार प्रधान नहीं है, कर्तव्य प्रधान है। एक बार के कहने पर जिसका सुबह राज्य सिंहासन होना था, रामचंद्र जी 14 साल के लिए जंगल चले गए, और रामचंद्र जी को तो आज्ञा थी दशरथ जी की और कैकेयी की, लक्ष्मण जी क्यों गए और सीता जी क्यों गई? और सीता जी ने तो जवाब यह दिया कि जहां ये रहेंगे वो मेरे लिए अवध के समान है। ये त्याग की संस्कृति है, ये भोग की संस्कृति है। भामाशाह ने क्यों दिया अकबर के मुकाबले में? उस समय अकबर का शासन था पूरे देश पर, पूरा राजपूताना उससे जुड़ चुका था, केवल राणा प्रताप थे। पर भामाशाह अपनी संपत्ति लेकर जंगल में पहुंचे कि ये लो फिर से सेना बनाओ, लड़ाई लड़ो। देश के लिए मरने वालों की संस्कृति है, ये त्याग की और कर्तव्य की संस्कृति है, ये दया की और करुणा की संस्कृति है। इसलिए दधीच पैदा होते हैं, इसलिए राणा प्रताप और शिवाजी पैदा होते हैं, इसलिए गुरु गोविंद सिंह साहब पैदा होते हैं, इसलिए सुभाष चंद्र बोस पैदा होते हैं, इसलिए सरदार पैदा होते हैं, इसलिए डॉक्टर एडवार पैदा होते हैं। आज के युवक इसको भूल गए, इसलिए युवा संवाद का कार्यक्रम है। हमको अपने संस्कृति पे, अपनी अच्छी परंपराओं पे, अपने गौरवशाली अतीत पे अगर गर्व नहीं है, हम उसके रक्षण में समर्थ नहीं है, फिर कैसे युवक है?
अगर ये इस युवक में ये संस्कार हैं, वो देश की ताकत है, वो देश का भविष्य बना सकता है, वो देश का नया निर्माण कर सकता है। और अगर ये नहीं है तो हर क्षेत्र, भाषा, छोटे छोटे आइकन्स, ईर्ष्या, अवसाद, नशा, अपराध, अनियंत्रित यौन संबंध, सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए, कर्तव्यों की उपेक्षा करते हुए, अपनी संस्कृति, अपने धर्म ग्रंथों का अपमान करते हुए